मुझे लगता है कि भारत अंदर से बहुत डरा हुआ है। मोदी बहुत डरे हुए हैं। वो अमेरिका वैसे बहुत ज्यादा नाराज है, इतना ज्यादा नाराज है कि जरा जरा सी बात के ऊपर वो मोदी के ऊपर कमेंट करना नहीं भूलते। अब 10 साल तक क्या करेंगे, किसका वेट करेंगे, आप कौन से एयरक्राफ्ट से काम चलाएंगे। यहां पर Su-57 और Su-75 चेकमेट जो है वो दोनों पिक्चर के अंदर आते हैं। यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी है, लेकिन अमेरिका का जो खौफ है, जो डर है, और ऊपर से दिमित्री पेस्कोव की जो धमकी है, ये सारी की सारी जो है शायद एक किस्म से कहा जाए तो बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही है। देखिए, कई जगह ऐसा है ना कि आपको चुप्पी साधनी पड़ेगी। आप अभी इतने पावरफुल नहीं हो गए ना कि आप दुनिया को बहका के या अपने डंडे से उसको हाँक के अपनी साइड के लिए अंदर ले आओ, या जैसा चाहो वैसा हाँक लो। अभी इंडिया उतना। दोस्तों, कल 4 तारीख है, पुतिन भारत आ रहे हैं। अचानक ऐसा क्या होगा कि रशिया ने भारत को धमका दिया? जी हां, ये बड़ी सेंसेशनल स्टोरी है साहब। रशिया ने भारत को चेतावनी दे दी और भारत के पाले में गेंद डाल दी। फैसला आपको करना है। पुतिन लंबे समय से Su-57 हो या इसके अलावा S-500 हो या कई और चीजों का ऑफर देते आए हैं, लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक चुप्पी साधी हुई है। जयशंकर ने भी, राजनाथ ने भी और मोदी ने भी। मुझे लगता है कि ये चुप्पी अब रूस को खलनी शुरू हो गई है, और खास तौर से अब जबकि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया रूस से, तो अब उनकी कमाई भी बंद हो गई है। पहले तो कमाई थी तो बार बार इंसिस्ट करते थे, फिर इंसिस्ट करते थे, फिर इंसिस्ट करते थे, लेकिन भारत बात नहीं कर रहा था उसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका का डर था। लेकिन अचानक व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले, एक दिन पहले या 1.5 दिन पहले, रूस ने बॉल को भारत के पाले में डाल दिया और कह दिया, डिसाइड तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। यह धमकी है। चेतावनी छोटा शब्द होगा। इट्स ए क्लियर कट वार्निंग एंड थ्रेटनिंग कि भैया मैंने तुम्हें कह दिया है, हां कर या ना कर। पुतिन के स्पोक्स पर्सन हैं दिमित्री पेस्कोव, खास आदमी है, और पुतिन के भारत आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें कुछ ऐसा बोल दिया जो भारत को नागवार गुजरेगा। भारत सोचेगा कि पुतिन आने से पहले मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं। अल्टीमेटली कह दिया कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो दरअसल नो लिमिट एग्रीमेंट के अंतर्गत हैं। जी हां, चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ रूस का एक एग्रीमेंट है, पुतिन और जिनपिंग का रिटन एग्रीमेंट है, जिसका नाम ही नो लिमिट एग्रीमेंट है। नाम क्या है? नो लिमिट एग्रीमेंट। कि हम तुम्हारी किसी भी सीमा तक जाकर मदद करेंगे अगर तुम्हारी किसी के साथ जंग होती है। और चीन जम के रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन के साथ वॉर में, सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बम बनाने का मटेरियल हो या बाकी लॉजिस्टिक हो, सब कुछ चाइना दे रहा है, जम के दे रहा है। तेल भी खरीद रहा है। अब ये नो लिमिट एग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रूस की रही है। पेस्कोव ने एक ऐसी बात कह दी जो शायद किसी को भी नागवार गुजरेगी। उनका कहना है कि हमारा और चीन का नो लिमिट एग्रीमेंट है और हमारा भारत के प्रति यह रुख है, हमारा भारत के प्रति यह रुख है कि हम चाहते हैं कि हम नो लिमिट एग्रीमेंट करें। ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ तैयार है। यानी कि हम तो आगे बढ़ चुके हैं और हम आगे बढ़ने को तैयार है तुम्हारे साथ। तुम्हें डिसाइड करना है। ये मोदी से कह रहे हैं, इंडिया से कह रहे हैं, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि चीन तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ बहुत ही हाई लेवल का हमारा कोऑपरेशन है। फिर कहते इंडिया के साथ भी है। शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ उस हाई लेवल का कोऑपरेशन नहीं है जो चीन के साथ है। बोलता चीन के साथ तो हम नो लिमिट के एग्रीमेंट से भी आगे जाने को तैयार हैं। ये फिर से चेतावनी है। फिर कहते हैं हम भारत से कहना चाहते हैं
कि भारत, आप जिस हद तक आगे जाओगे हम उस हद तक आगे जाने को तैयार हैं। आप जिस हद तक हमारे से सहयोग बढ़ाओगे हम उस हद तक आपके साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं, हम उससे भी आगे जाने को तैयार हैं। लेकिन यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस हद तक हमारे साथ आगे जाने को तैयार हो, कि यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें किस हद तक हमारे साथ आगे जाना है। बोलता है यह सही है कि दबाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहते हैं, उन दबाव के चलते हमें सावधानी से आगे जाना चाहिए, लेकिन हम किसी और देश के प्रभाव में या किसी और देश के दबाव में हम किसी और देश के साथ संबंध सुरक्षित ना रख पाए तो फिर आपको उस बारे में सोचना होगा। सीधी वार्निंग कह दी कि आप ट्रंप के दबाव में हैं और आपको उस दबाव से मुक्त रहना चाहिए। आप नहीं मुक्त हो पा रहे हैं तो आपको हमारे साथ ट्रेड और रिलेशनशिप को सिक्योर करना है, तो आपको एक तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त रहना होगा जिसका नाम ट्रंप है, और वो करना होगा जो आपके और मेरे देश के यानी कि रशिया और इंडिया के हक में है। पुतिन ने एक शब्द और कहे भारत आने से पहले कि वो भारत के साथ संबंधों को न्यू हाइट्स तक ले जाना चाहते हैं, नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या भारत उन संबंधों को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है? मुझे लगता है कि इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इंडिया अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। भारत को अमेरिका भी चाहिए और रूस भी चाहिए, लेकिन रूस चीन के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट कर चुका है। अब रूस ने यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी किसी हद तक आगे जाने को तैयार हूं जैसे मैं चीन के साथ जाता हूं, तो रशिया अपना डेडिकेशन इंडिया के लिए शो कर रहा है, बैलेंस कर रहा है चाइना के साथ और इंडिया के साथ, लेकिन क्या इंडिया बैलेंस करना चाहता है? अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संकेत भी है, एक वार्निंग है, धमकी भी एक तरह से कहा जाए कि भाई फैसला तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। देखिए सैंक्शंस लगे हैं, रशिया को इंडिया की तलाश है, यह बात तो सही है। रशिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर इंडिया की तलाश है, चीन की तलाश तो पूरी हो चुकी है। अब चीन और अमेरिका के संबंध अलग लेवल के हैं, हम उसको अमेरिका और इंडिया के लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना बहुत पावरफुल है, तो चाइना के साथ ट्रंप के संबंध और किस्म के हैं। हमारे साथ संबंध मोदी के साथ जो है वो दरअसल क्या कहते हैं कि ऑरेंजेस एंड एप्पल्स की तरह होते हैं, इक्वल नहीं है, अनइक्वल संबंध है। अब मुसीबत यह है कि अमेरिका और भारत के संबंधों की गहराई यहां पर आती है और रशिया को यह स्वीकार नहीं कि इंडिया इतने गहरे संबंध अमेरिका से रखे, अमेरिका को यह स्वीकार नहीं कि इंडिया इतने गहरे संबंध रशिया के साथ रखे। और यूक्रेन युद्ध के ऊपर मोदी जी हमेशा वो क्या कहते हैं कि टिकटॉक करते रहे, ना इधर ना उधर के, ये कह के नहीं हम तो युद्ध के खिलाफ हैं, हम तो बुद्ध के साथ हैं। बात साफ सीधी नहीं करते मोदी ना, ये उनके साथ एक मुसीबत है। यानी कि रूस ने धमकी दे दी है, अगर मेरे साथ तुम्हें संबंधों में नई ऊंचाई चाहिए, मेरे साथ संबंधों में अगर तुमको एक किस्म का नो लिमिट एग्रीमेंट चाहिए, तो तुम्हें पश्चिम के दबाव से मुक्त होना पड़ेगा, तब मुझसे बात करनी होगी, अदरवाइज मैं चला। और अभी मैंने पिछले हफ्ते खबर दी थी कि रशिया का एक समझौता हुआ है चीन के साथ, एक और समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत अब वो S-500 उनको देने जा रहा है चीन को। S-400 पहले से है, इंडिया के पास भी है, इंडिया भी और S-400 चाहता है, लेकिन S-500 को इंडिया ने रिफ्यूज किया हुआ है। अब S-500 को चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। S-500 के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ऊपर आकाश के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं ये उनको भी हिट कर सकता है 300, 400, 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके। अब वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।